कित्तूर रानी चेन्नम्मा भारत की पहली महिला स्वतंत्रता प्रचारक थीं। वे ब्रिटिश साम्राज्य के सामने अकेली खड़ी थीं। उनकी आंखें चमकीली और उग्र थीं। हालांकि रानी चेन्नम्मा ब्रिटिश सरकार को भगाने में असफल रहीं, परंतु उन्होंने कई महिलाओं को ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। कर्नाटक की एक रियासत कित्तूर की रानी चेन्नम्मा रानी थीं। कित्तूर रानी चेन्नम्मा के नाम से वह बहुत ही प्रचलित थीं। आज हम जानेंगे उन्हीं के बारे में। रानी चेन्नम्मा का जन्म कर्नाटक के बेलगाम में 23 अक्टूबर 1778 में हुआ था। बचपन से ही चेन्नम्मा को तलवारबाजी, घुड़सवारी, युद्ध कलाओं का शौक था। राज परिवार में जन्म होने के कारण चेन्नम्मा को अपने इन सभी शौकों को पूरा करने का मौका भी मिला। उन्होंने इतनी शिद्दत से इन कलाओं को सीखा कि युवा होते होते अपने युद्ध कौशल की वजह से वे प्रसिद्ध हो गईं। 15 साल की उम्र में रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर के राजा मल्लसर्जा देसाई से शादी कर ली। 1816 में उनके पति की मृत्यु हो गई। उनके देहांत के बाद उनका जीवन दुखद होने लगा। इस शादी से उनका केवल एक ही बेटा था, लेकिन भाग्य उनके जीवन के साथ एक क्रूर खेल खेल रहा था। 1824 में उनके बेटे का निधन हो गया और वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए अकेली रह गईं। साल 1824 में अपने बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने शिवलिंगप्पा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। अंग्रेजों ने रानी के इस कदम को स्वीकार नहीं किया और शिवलिंगप्पा को पद से हटाने का आदेश दे दिया। यहीं से कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का अंग्रेजों से टकराव शुरू हो गया और उन्होंने अंग्रेजों का आदेश अस्वीकार कर दिया। अंग्रेजों की नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत दत्तक पुत्रों को राज करने का अधिकार नहीं था, लेकिन कित्तूर रानी चेन्नम्मा ने आदेश को खारिज कर दिया। रानी चेन्नम्मा ने कित्तूर में हो रही ब्रिटिश अधिकारियों की मनमानी को देखते हुए बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर को संदेश भी भेजा था, लेकिन लॉर्ड एल्फिंस्टोन ने बाहरी युद्ध के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ब्रिटिश अधिकारी कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के खजाने और बहुमूल्य आभूषणों और जेवरात को हथियाना चाहती थी। उस समय रानी के खजाने की कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए थी। इसीलिए ब्रिटिशों ने मुख्य रूप से मद्रास नेटिव हॉर्स आर्टिलरी के तीसरे दल के साथ 200 आदमियों और 4 बंदों की विशाल सेना के साथ आक्रमण किया, परंतु युद्ध के पहले दौर में अक्टूबर 1824 के दौरान रानी की सेनाओं द्वारा जॉन ठाकरे और राजनीतिक एजेंट के साथ ब्रिटिश सेना की भारी हार हुई और कई लोग मारे गए। 2 ब्रिटिश अधिकारी सर वॉल्टर इलियट और स्टीवेंस को बंधक बना लिया गया। कित्तूर रानी चेन्नम्मा ने चैपलिन के साथ एक समझौते में बंधकों को रिहा कर दिया और युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन चैपलिन ने धोखेबाजी से और की सेना के द्वारा युद्ध जारी रखा। रानी चेन्नम्मा ने अपने लेफ्टिनेंट संगोल्ली रायन्नम्मा की सहायता से जमकर युद्ध की लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ दूसरी लड़ाई में कित्तूर चेन्नम्मा और उनके डिप्टी संगोली रायन्नम्मा ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। दुर्भाग्य से सेना में गद्दारों ने बारूद में गोबर मिलाकर रानी और उनके शीर्ष कमांडरों को धोखा दिया और हथियारों को बेकार कर दिया। लड़ाई लंबी खिंच जाने की वजह से और सीमित संसाधन होने की वजह से, जो कि धीरे धीरे खत्म होने लगे थे, आखिर में रानी चेन्नम्मा को हार का मुंह देखना पड़ा और अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करके मेलोंगल के किले में कैद कर दिया, जहां 21 फरवरी 1829 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान युद्ध में रानी चेन्नम्मा को स्थानीय सहायता भरपूर मिली। अपनी बहादुरी के लिए कर्नाटक के लोगों ने उन्हें नायिका की तरह पूजा था। उनकी याद में 22 से 24 अक्टूबर को हर साल कित्तूर उत्सव मनाया जाता है और उनके सम्मान में नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में उनकी मूर्ति की स्थापना की गई है। इसके अलावा कर्नाटक में भी रानी चेन्नम्मा को सम्मान देने के लिए उनकी मूर्तियाँ बेंगलुरु और कित्तूर में बनवाई गई हैं। आज भी कित्तूर का राजमहल और दूसरी ऐतिहासिक इमारतों में इस महान महिला की वीरता के साक्ष्यों को देखा जा सकता है। उन्होंने जो आज़ादी की अलग जगाई, उससे ढेरों अन्य लोगों को प्रेरणा मिली। अंग्रेजों ने लड़ाई तो जीत ली, लेकिन रानी चेन्नम्मा ने उनका इतना नुकसान किया कि लंबे समय तक
कित्तूर के युद्ध से वे उभर नहीं पाए। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों की सेना का सहारा लिया था। रानी चन्नम्मा अपने आप में एक महानायिका थीं। ब्रिटिश सरकार के प्रति उनका बहादुर प्रतिरोध स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नाटकों और गाथा गीतों और गीतों की कहानियों का एक रूप बन गया था। रानी चन्नम्मा को बेलहोंगल में दफनाया गया था, जो अब समाधि के स्मारक के रूप में कार्य करता है। पूर्व भारतीय राष्ट्रीय प्रतिभा पाटिल ने भी 11 सितंबर 2007 को भारतीय संसद परिषद में कित्तूर रानी चेन्नम्मा के स्मारक का उद्घाटन किया था। रानी चेन्नम्मा के योगदान को हम कभी नहीं भुला सकते। वे न सिर्फ महिला शक्ति की प्रतीक हैं, बल्कि वे प्रेरणा स्रोत भी हैं कि अपनी शर्तों पर जीवन जीने के लिए कोई भी मूल्य कम नहीं होता। जय हिंद।